मध्य प्रदेश का जहां पर अपराधी कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे हैं। मामला रायसेन जिले का है, जहां 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। सिस्टम को नींद से जगाने के लिए लोग बीते 6 दिनों से सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। पुलिस चौकी के सामने तंबू गाड़कर धरना प्रदर्शन पर बैठी भारी भीड़। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों के हाथों में पुलिस प्रशासन होश में आओ और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की तख्तियां। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन की है, जहां गौहरगंज थाने के बाहर बीते 6 दिनों से भीड़ यहां बैठी है। सबकी एक ही मांग है कि 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज पूरे 6 दिन हो गए हैं, उस बलात्कारी का पता नहीं लग पाया है। मदरसा में उसको छुपा के रखा है। उसके घर पे भी बुलडोजर चलाई जाए, उसको फांसी मिलनी चाहिए। गौहरगंज थाने के बाहर चल रहे धरना प्रदर्शन में आज सकल हिंदू समाज ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। विरोध के इस कार्यक्रम के बीच आक्रोशित भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे पहले हिंदू संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 22 और 25 नवंबर को भोपाल जाने वाली सड़क को जाम किया। NH 45 पर 35 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों की ये गूंज भोपाल तक जा पहुंची। खुद सीएम मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली। रायसेन से एसपी पंकज पांडे को हटाकर IPS आशुतोष गुप्ता को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। रायसेन में पूरी वारदात 21 नवंबर को हुई थी। आरोप है कि सलमान ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची गंभीर हालत में जंगल से बरामद हुई। फिलहाल अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। तमाम लोग यहाँ के उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर हैं और ये प्रदर्शन लगातार होते रहे। अभी तक जो आरोपी है सलमान, उस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। 10,000 रुपये का इनाम रखा गया था, जिसे बढ़ा करके अब 30,000 रुपये कर दिया गया है। 20 टीम बना करके अब आरोपी को ढूंढा जा रहा है। लेकिन 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर, जहां बीती रात एक कॉलेज में बवाल मच गया। आधी रात को हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए। कॉलेज में तोड़फोड़, आगजनी कर दी गई। पूरा विवाद कैंटीन में खाने पीने को लेकर हुआ, जो हिंसा की आग में तब्दील हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें, आसमान में धुएं का गुबार, आधी रात को छात्रों का बवाल, कॉलेज में तोड़फोड़ और आगजनी। ये तस्वीरें वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भोपाल कैंपस की हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। छात्रों की भीड़ कॉलेज परिसर में मौजूद गाड़ी को पलट रही है। इस दौरान छात्रों ने अपना चेहरा मास्क से छिपा रखा है। ये दूसरी तस्वीर देखिए। छात्रों के आक्रोश से बचने के लिए कॉलेज प्रशासन ने अंदर से चारों शटर गेट बंद कर दिए हैं। छात्रों की भीड़ शटर तोड़ने पर आमादा है। आधी रात को VIT भोपाल में जो गदर मचा, उसके सबूत अब तक परिसर में नजर आ रहे हैं। कॉलेज परिसर में जली हुई गाड़ियां नजर आ रही है। खिड़कियों के शीशे जगह जगह बिखरे हुए हैं। कुर्सियां, मेज, छात्रों के गुस्से से सब कुछ तबाह हो गया है। हर चीज अस्त व्यस्त हो गई है। यहाँ पर हर चीज को, कारों को आग के हवाले कर दिया गया है, मैस को तोड़ दिया गया है। लेकिन जिस तरीके की अव्यवस्थाओं के शिकार वो बच्चे हुए, उनका गुस्सा यहाँ पर निकला और वो इस कॉलेज के हर कोने कोने में नजर आ रहा है। VIT भोपाल के छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में उन्हें दूषित पानी और खराब खाना परोसा जाता है। इस वजह से 2 दर्जन छात्रों में पीलिया के लक्षण पाए गए हैं। छात्र अच्छा खाना पानी मांग रहे थे, लेकिन प्रबंधन अनसुना कर रहा था। दावा है कि नाराज होकर ये कदम उठाना पड़ा। छात्रों ने मंगलवार की रात इंस्टीट्यूट के कैंपस में खूब तोड़फोड़ की। कैंपस के कई हिस्सों को आग के हवाले कर दिया। फूड और पानी के सैंपल हम लोग कलेक्ट करा रहे हैं।
ताकि यहाँ पर जो भी कमियां हैं उसको पूरा करा सकें। तनावपूर्ण माहौल के बीच कॉलेज प्रशासन ने 30 नवंबर तक की छुट्टी घोषित कर दी है, जिसके बाद छात्र घर लौट रहे हैं। इस कैंपस में करीब 4000 छात्र पढ़ाई करते हैं। सर स्वास्थ्य की समस्या तो ये नहीं है कि सर यहाँ पे पर्टिकुलर रहती है, हर 2-3 महीने में आज से 2-3 महीने यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा था बच्चों के पेट में। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है, वहीं कॉलेज प्रबंधन ने इस पूरे विवाद पर मौन साध रखा है। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां बॉम्बे और मुंबई का विवाद फिर से गर्मा गया है। राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि नाम के बहाने केंद्र सरकार मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश कर रही है। विवाद की शुरुआत हुई है आईआईटी बॉम्बे से। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसका नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करेंगे। मुंबई यानी सपनों का शहर, माया नगरी। देश भर से लोग इस शहर में उम्मीदों के साथ आते हैं और सपनों को पंख लगाते हैं। लेकिन अब इसी मुंबई के नाम पर एक बार फिर से महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। हुआ कुछ ऐसा है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आईआईटी बॉम्बे के कार्यक्रम में कहा है कि अच्छा हुआ आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई नहीं किया गया। बयान सुनिए। IIT Bombay is concerned, thank God it's remained this name. You will not turn Mumbai. So that's one another compliment. एक तो महाराष्ट्राची भाषा। अब इसी बात को भाषा की राजनीति करने वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पकड़ लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, लिखा है, जितेंद्र सिंह का बयान केंद्र सरकार की मानसिकता का प्रतीक दिखता है। मुंबई हमेशा से मराठी लोगों की रही है, उसे महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश लोगों ने नाकाम की है और हमारा मराठी मुंबई महाराष्ट्र में ही रहा। अब उनके मन में जो कड़वाहट पल रही थी वो फिर फूटने लगी है। बता दें कि साल 1995 से पहले मुंबई को बॉम्बे नाम से जाना जाता था। मुंबा देवी के नाम पर देश की आर्थिक राजधानी का नाम मुंबई रखा गया था। मुंबा देवी और मुंबई नाम मराठी लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं, ऐसे में राज ठाकरे ने मराठी वोटों के लिए इसी बहाने भावना को भुनाने की कोशिश शुरू की है। इसी कड़ी में राज ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि केंद्र सरकार मुंबई का नाम बॉम्बे करना चाहती है। इसके जरिए शहर पर चुपचाप कब्जा करने की कोशिश हो रही है। पहले मुंबई फिर पूरा एमएमआर क्षेत्र जब्त करके गुजरात से जोड़ दिया जाएगा। राज ठाकरे मराठी लोगों से जागने की अपील कर रहे हैं। वैसे बीजेपी ने राज ठाकरे के दावे को खारिज किया है और इसे शुद्ध चुनावी राजनीति का प्रपंच बताया है। सीएम ने कहा है कि आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखेंगे। देशाचे एचआरडी मिनिस्टर आणि देशाचे प्रधानमंत्री या दोघांनाही पत्र लिहून ही विनंती करणार आहे की आईआईटी बॉम्बेचं आईआईटी मुंबई केलं पाहिजे। जनहित पे आगे बढ़ेंगे। पटना में लालू परिवार के बंगले पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। आरजेडी ने सरकार को चुनौती दे दी है, कह दिया है बंगला तो खाली नहीं होगा। बीजेपी कह रही है लालू परिवार को बंगले का मोह नहीं करना चाहिए। बीस सालों से राबड़ी देवी और लालू यादव परिवार के साथ इसी 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह रहे हैं। मंगलवार की शाम को भवन निर्माण विभाग ने इसे खाली करने का आदेश जारी किया। हार्डिंग रोड पर नया बंगला अलॉट कर दिया। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता सरकार के इस फैसले से गुस्से में हैं। अब तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने खुलेआम धमकी दी है कि बंगला खाली नहीं होगा। जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं, जो करना हो करे। मंगलवार को जैसे ही ये खबर आई, सोशल मीडिया पर लालू यादव की बेटी रोहिणी ने मोर्चा संभाला, नीतीश को निशाने पर लिया। फिर तेज प्रताप यादव ने भी बंगला खाली करने के लिए नोटिस को लालू नीतीश के खत्म होते रिश्ते का हिस्सा बता दिया। वैसे रोहिणी और तेज प्रताप जिस बंगले को लेकर नीतीश को निशाने पर ले रही हैं,
इसी बंगले से दोनों बेआबरू होकर निकल चुके हैं। तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या भी रोती हुई इसी बंगले से निकली थी। सरकार कह रही है कि लालू परिवार को मोह त्यागना होगा क्योंकि बंगला बदलने की कार्रवाई नियम के हिसाब से हो रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है राजनीतिक विद्वेष कारण है। हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। जो एक्स चीफ मिनिस्टर के नाम पर बंगला आवंटित है, लालू जी भी एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, ये आपसी रंजिश और द्वेष से ये लिया गया निर्णय दिखता है। वैसे ये घर किसी को अलॉट नहीं हुआ है, इसीलिए भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। जहां तक लालू राबड़ी परिवार का सवाल है तो सर्कुलर रोड वाला ये बंगला लालू नीतीश की दोस्ती और दुश्मनी के लिए भी याद रखा जाएगा। इसी बंगले में लालू और नीतीश 20 साल की दुश्मनी भुलाकर 2015 में एक हुए थे। मुख्यमंत्री निवास के पास ये बंगला पड़ता है। पैदल चलकर ही नीतीश दही चूड़ा और इफ्तार की पार्टियों में गवाह बनते हुए पावर बैलेंस करते रहे हैं। इसी बंगले ने लालू को तेजस्वी के रूप में सियासी वारिस दिया, सत्ता की संजीवनी दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।